नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 से वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। जी, वर्ग 11 से सुजाता भट्ट की दिल को झकझोर देने वाली कविता वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। बच्चों, इस कविता के शीर्षक का अर्थ हुआ एक अनचाही बच्ची की आवाज़। जी, एक अनचाही बच्ची की आवाज़। तो इस कविता को पढ़ने से पहले आइए सुजाता भट्ट के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, सुजाता भट्ट अ ग्रेजुएट ऑफ द राइटर्स वर्कशॉप यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा। बच्चों, सुजाता भट्ट जो है ना, आयोवा विश्वविद्यालय से आयोवा विश्वविद्यालय के राइटर्स वर्कशॉप से इन्होंने स्नातक किया हुआ है। हैज़ बीन अक्लेम्ड, इनको माना जाता है, हैज़ बीन अक्लेम्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्स अलाइव टुडे। यानी सुजाता भट्ट को जीवित बेहतरीन कवियों में से एक माना जाता है। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल टेकन फ्रॉम और एंथोलॉजी। बच्चों, एंथोलॉजी का मतलब संग्रह होता है। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल टेकन फ्रॉम और एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स माई मदर्स वे ऑफ वेयरिंग ए साड़ी। बच्चों, इनकी कविताओं के संग्रह का नाम है माई मदर्स वे ऑफ वेयरिंग ए साड़ी। जी, सुजाता भट्ट की जो कविताओं की एंथोलॉजी है उसका नाम है माई मदर्स वे ऑफ वेयरिंग ए साड़ी। तो वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल उसी एंथोलॉजी से ली गई है। Here she exhibits her rare sensitivity। बच्चों, रेयर का मतलब दुर्लभ होता है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता, एंड सोशल कंसर्न, और सोशल कंसर्न का मतलब होता है सामाजिक चेतना या सामाजिक सरोकार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जो कविता है जिसका नाम है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, यह बच्चों एग्जिबिट करती है, यानी यह जो है ना, यह प्रदर्शित करती है। क्या करती है समझिएगा, रेयर सेंसिटिविटी एंड सोशल कंसर्न। यह इस कविता के माध्यम से सुजाता भट्ट अपनी संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकार को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखा द इनह्यूमैनिटी। इनह्यूमैनिटी का मतलब होता है अमानवीयता, और जो हॉरर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है भयावहता। द इनह्यूमैनिटी एंड हॉरर ऑफ फीमेल फिटिसाइड, और फीमेल फिटिसाइड का मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या, इज वंडरफुली आर्टिकुलेटेड, मतलब आश्चर्य रूप से व्यक्त किया गया है, थ्रू ए विक्टिम गर्ल चाइल्ड, यानी एक पीड़ित लड़की के मुंह से। इसका मतलब हुआ कि द इनह्यूमैनिटी एंड हॉरर ऑफ फीमेल फिटिसाइड इज वंडरफुली आर्टिकुलेटेड थ्रू ए विक्टिम गर्ल चाइल्ड, मतलब कन्या भ्रूण हत्या की अमानवीयता और भयावहता को एक पीड़ित बालिका के माध्यम से आश्चर्यजनक रूप से व्यक्त किया गया है। इट इज रियली ए स्ट्रोक ऑफ जीनियस। यह एक बच्चों सचमुच में ये जीनियस है, मतलब एक क्या कहें कि यह एक अद्भुत काम है, समझिए। इट इज रियली ए स्ट्रोक ऑफ जीनियस टू मेक एन अनबॉर्न विक्टिम, अनबॉर्न अजन्मी, हियर ए गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे वह एक बालिका है, क्वेश्चन पैट्रियार्की। बच्चों, पैट्रियार्की मतलब होता है पितृसत्ता, पैट्रियार्की एंड डिमांड फॉर ए वर्ल्ड, और एक ऐसी दुनिया की मांग करती है इन व्हिच, जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें लिंग भेद, लिंग के नाम पे भेदभाव, आर डन अवे विथ, जहाँ पे लिंग के नाम पे भेदभाव न हो। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ देखिए, इट इज रियली ए स्ट्रोक ऑफ जीनियस टू मेक एन अनबॉर्न विक्टिम, हियर ए गर्ल चाइल्ड, क्वेश्चन पैट्रियार्की एंड डिमांड फॉर ए वर्ल्ड इन व्हिच जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस आर डन अवे विथ। मतलब यहाँ एक अजन्मे बच्चे को पीड़ित बनाना वास्तव में प्रतिभा का काम है। यहाँ एक लड़की पितृसत्ता पर सवाल उठाती है और एक ऐसी दुनिया की मांग करती है जिसमें लिंग भेद समाप्त हो, जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई स्थान न हो। इट लैंड्स पैथोस। बच्चों, पैथोस का मतलब होता है हौसला, प्रोत्साहन या बढ़ावा। इट लैंड्स पैथोस टू द पोएम एंड मेक्स रीडर पॉन्डर ओवर द प्रिविलेंट सोशल बायस अगेंस्ट ए गर्ल चाइल्ड। इसका अर्थ हुआ बच्चों, यह कविता के प्रति सहानुभूति पैदा करता है और पाठक को, पढ़ने वाले को, एक बालिका के प्रति प्रचलित सामाजिक पूर्वाग्रह पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों, हमारे समाज में लड़का और लड़की
ये कुदरत के, ये प्रकृति के दो अनमोल रत्न हैं, लेकिन दोनों के बीच बहुत ही भेद है बच्चों, बहुत ही विभेद है। दोनों से अलग अलग प्रकार का व्यवहार और आचरण समाज के द्वारा किया जाता है। तो उसी बायस पे तीखा प्रहार कर रही हैं सुजाता भट्ट कि कैसे जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसको लोग उसका मोस्ट वेलकम करते हैं, और कैसे एक बच्ची को जन्म लेने से पहले ही भ्रूण में ही उसकी हत्या कर देते हैं। इन तमाम सामाजिक बुराइयों पे यह एक तीखा प्रहार है कविता, जिसका नाम है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। तो आइए बच्चों इस कविता की शुरुआत करते हैं। बच्चों लिखा हुआ है, सुजाता भट्ट यहाँ पे कहती हैं कि मदर, सुजाता भट्ट कहती हैं मदर आई एम द वन, माँ मैं वही हूँ। यू सेंट अवे, जिसको तुमने दूर, अपने से बहुत दूर भेज दिया, मतलब तुमने मुझे मरवा दिया, मैं वही हूँ। व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू, माँ जब डॉक्टर ने तुमसे कहा आई वुड बी ए गर्ल, कि मैं लड़की होऊंगी। इन द एंड, और अंत में, दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी, और अंत में उन लोगों को मतलब डॉक्टर्स को एक इंजेक्शन देना पड़ा माँ, मुझको मारने के लिए। मैं वही हूँ माँ जिसको तुमने अपने से दूर, बहुत दूर भेज दिया। कब? जब डॉक्टर ने तुमसे कहा कि मैं एक लड़की हूँ, उन लोगों ने मुझको एक सुई दिया और फिर मेरी हत्या कर दी। बिफोर आई डाइड, लेकिन माँ मरने से पहले आई हर्ड द ट्रैफिक रसिंग आउटसाइड, माँ लेकिन मरने से पहले मैंने ट्रैफिक रसिंग आउटसाइड, बाहर गाड़ियों की आवाज़ को सुना। द मॉनसून स्लस, मैंने बारिश की पानी से जो कीचड़ बनता है ना, उसकी आवाज़ को सुना, मतलब मैं बारिश को सुनी। द विंड सल्किंग थ्रू योर बिलव्ड मुंबई, माँ तुम्हारी सपनों की नगरी, माँ माया नगरी मुंबई में हवा को उदासी से बहते हुए मैंने सुना। मैंने बारिश को धरती पे गिरते हुए सुना। मैंने मुंबई की सड़कों पे चलती हुई गाड़ियों के आवाज़ को सुना। माँ यह वही मुंबई है जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। उसी मुंबई में तुमने मुझे जन्म से पहले मरवा दिया। माँ तुम्हारे मरवाने से पहले मैंने मुंबई की सड़कों पे आ जा रही गाड़ियों की आवाज़ों को सुना, आकाश से गिर रही बारिश की बूंदों को सुना, तुम्हारी माया नगरी मुंबई में बह रही उदास हवा को भी मैंने सुना। आई कुड हैव क्लच्ड द नियोन ब्लू का मतलब हुआ बच्चों नीला आकाश। माँ मैं भी नीले आकाश को छू सकती थी, बट नो वन वांटेड, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि मैं भी नीले आकाश को छू लूँ। इसलिए डॉक्टर के कहने पे, इसलिए माँ तुम्हारे इशारे पे डॉक्टर ने मुझे एक सुई दिया और जन्म लेने से पहले ही मुझे तुमसे दूर, बहुत दूर कर दिया। नो वन वांटेड टू टच मी, माँ मुझे कोई छूना तक नहीं चाहता था। नो वन वांटेड टू टच मी, माँ मुझे कोई छूना तक नहीं चाहता था। एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम, बच्चों ऑटोप्सी रूम उस कमरे को कहते हैं जहाँ जो मृत शरीर है ना उसको रखा जाता है, और वहाँ पे मृत शरीर के मतलब जो शव है ना उसका परीक्षण किया जाता है, उसको पोस्टमार्टम रूम भी बोलते हैं। तो लड़की कहती है कि नो वन वांटेड टच मी, माँ मुझे कोई छूना तक नहीं चाहता था। एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम व्हेन दे न्यू माई माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग, माँ व्हेन दे न्यू जब उन लोगों को पता चला, माई माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग, माँ जब उन लोगों को पता चला कि मेरा मुंह अब कुछ नहीं ढूंढेगा, मेरा मुंह अब नहीं खुलेगा। एंड माई हेड कुड बी मेजर्ड एंड बेंट कट अपार्ट, और तब मेरे सर को मापा गया और मुझे काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बच्चों कहने का मतलब है कि जब भ्रूण हत्या की जाती है ना,
तो भ्रूण हत्या करने से पहले एक सुई दे करके भ्रूण को मारा जाता है और फिर भ्रूण को टुकड़ों में काट करके बाहर निकाला जाता है। यह बड़ा ही अमानवीय कार्य होता है, लेकिन यह होता है बच्चों। तो लड़की कहती है कि नो वन वांटेड टू टच मी, कोई मुझे छूना नहीं चाहता था, एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम, बाद में ऑटोप्सी रूम में, शव परीक्षण गृह में, जब उन लोगों को पता चला कि मेरा मुंह अब नहीं खुलेगा, मैं अब कुछ नहीं ढूंढ पाऊंगी, उन्होंने मेरे सर को मापा और मुझे टुकड़ों में काट दिया। आई लुक्ड लाइक अ स्लाइस्ड पोमीग्रेनेट, माँ मैं उस अनार की तरह दिख रही थी जिसको टुकड़ों में काट दिया गया था। बच्चों, भ्रूण के सर को काट दिया जाता है। तो लड़की कहती है कि माँ मैं उस अनार की तरह दिख रही थी जिसको काट करके टुकड़ों में बांट दिया गया था। द फ्रूट यू नेवर टच्ड, माँ मैं उस फल की तरह दिख रही थी जिसको तुमने कभी छुआ तक नहीं। मदर, I am the one you sent away when the doctor I would be a girl, your second girl. माँ, I am the one, मैं वही हूँ, you sent away, जिसको तुमने दूर, बहुत दूर भेज दिया, वहाँ भेज दिया जहाँ से कोई वापस नहीं आता। When the doctor told you, जब डॉक्टर ने माँ तुमसे कहा I would be a girl, कि मैं लड़की होऊंगी, your second girl, माँ मैं तुम्हारी दूसरी बेटी होऊंगी, जब डॉक्टर ने तुमसे कहा तब तुमने मुझको सुई दिलवा करके अपने से दूर, बहुत दूर भिजवा दिया, वहाँ भिजवा दिया जहाँ से कोई लौटता नहीं है। आगे लड़की क्या कहती है सुनिए। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, एज सुन एज यू कुड यू पुट ऑन योर ग्रास ग्रीन साड़ी, माँ इसके बाद जब तुमने मुझे मरवा दिया माँ, तब इसके बाद एज सुन एज यू कुड यू पुट ऑन योर ग्रास ग्रीन साड़ी, माँ जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी साड़ी पहन ली। माँ मेरी हत्या करवाने के बाद जितनी जल्दी हो सकता था तुमने अपनी साड़ी पहन ली। योर ग्रास ग्रीन साड़ी, तुम माँ अपनी हरी घास के रंग वाली साड़ी को पहन लिया। द ऑरेंज स्टेम्स ऑफ द पारिजातक ब्लॉजम्स ग्लिसन्ड इन योर हेयर। बच्चों, ग्लिसन का मतलब होता है चमकना। माँ मेरी हत्या करवाने के बाद जितनी जल्दी हो सका तुमने अपनी साड़ी पहन ली, और फिर माँ तुमने अपने बालों में पारिजातक के गुलाबी ऑरेंज रंग, संतरे रंग के फूल लगवा लिए। फूलों से माँ तुमने अपने बाल संवार लिए और तुम्हारे बाल चमक उठे, लेकिन मैं तो माँ मर चुकी थी, तुम्हारे बाल चमक रहे थे। तुमने अपनी साड़ी पहन ली माँ, तुम्हारे बाल चमक उठे, लेकिन मैं मर गई। आगे देखिए क्या होता है बच्चों। आगे वही लड़की कहती है, एवरीवन स्माइल्ड, हर कोई मुस्कुराया, सब लोग मुस्कुराए, बट नाउ आई आस्क यू, लेकिन माँ अब मैं तुमसे पूछती हूँ। सब लोग मुस्कुरा रहे थे, बट नाउ आई आस्क यू, लेकिन अब मैं तुमसे पूछती हूँ, टू लुक फॉर मी, माँ मुझे ढूंढो, मुझे तलाशो, मुझे खोजो। मदर, माँ मुझे ढूंढो, मुझे तलाशो, मुझे खोजो। लुक फॉर मी बिकॉज, मुझे तलाशो क्योंकि आई वोंट कम टू यू इन योर ड्रीम्स। माँ भगवान ने मुझको तुम्हारे पास भेजा था, तुम्हारे साथ रहने के लिए भेजा था, लेकिन तुम मुझे खोजो माँ, क्योंकि आई वोंट कम टू यू इन योर ड्रीम्स, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सपने में भी नहीं आऊँगी, क्योंकि तुमने मुझे वहाँ भेज दिया जहाँ से कोई आता नहीं है, इसलिए मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारे सपनों में भी नहीं आऊँगी। लुक फॉर मी मदर, लुक, माँ ढूंढो, ढूंढो, तलाशो मुझे, बिकॉज आई वोंट बिकम ए फ्लावर। बच्चों, लड़कियों की तुलना फूल से की जाती है। तो बच्चों, अभी कली के रूप में वह विकसित ही हो रही थी कि उसकी हत्या कर दी गई। तो लड़की कहती है, बिकॉज आई वोंट बिकम ए फ्लावर, माँ मुझे ढूंढो क्योंकि मैं अब फूल भी नहीं बन पाऊंगी। आई वोंट टर्न इनटू ए बटरफ्लाई, माँ अब मैं तितली की तरह
भी नहीं बन पाऊंगी, एंड आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ एनी वन सॉन्ग, और माँ अब मैं किसी के गीत का हिस्सा भी नहीं बन पाऊंगी। लुक मदर, माँ देखो, मुझे ढूंढो, मुझे तलाशो मेरी माँ। लुक फॉर द प्लेस, उस स्थान को ढूंढो, उस जगह को ढूंढो, वेयर यू हैव सेंट मी, जहाँ तुमने मुझे भेज दिया, अपने से दूर, बहुत दूर भेज दिया। उस जगह को तलाशो माँ, तलाशो। लुक फॉर द अनस्पीकेबल, माँ उस गंदे, उस अकथनीय, उस अमानवीय कार्य को देखो कि तुमने कितना गंदा काम किया, कि तुमने कितना अकथनीय काम किया, कि तुमने कितना अमानवीय काम किया। माँ उसको देखो। लुक फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड, माँ उस स्थान को ढूंढो, उस स्थान को तलाशो, उस स्थान को खोजो, दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड, जिसकी कभी चर्चा तक नहीं की जा सकती, उस स्थान पे तुमने मुझको माँ भेज दिया। लुक फॉर मी मदर, माँ मुझे तलाशो, बिकॉज क्योंकि दिस इज व्हाट यू हैव डन, क्योंकि माँ यह सब तुमने ही किया है। माँ तुम मुझे ढूंढो, मुझे तलाशो, मुझे खोजो, दिस इज व्हाट यू हैव डन, क्योंकि यह सब तुमने ही किया है। लुक फॉर मी मदर, माँ मुझे ढूंढो, बिकॉज क्योंकि दिस इज नॉट गॉड्स विल, क्योंकि यह हमारा भगवान की इच्छा नहीं थी। मुझे मारना भगवान की इच्छा नहीं थी। भगवान ने मुझे जन्म लेने के लिए भेजा था, भगवान ने मुझे जिंदा रहने के लिए भेजा था, भगवान ने मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने मुझको अपने से दूर, बहुत दूर भेज दिया। इसलिए मुझे ढूंढो, मुझे खोजो, मुझे तलाशो मेरी माँ। यह भगवान की इच्छा नहीं थी, यह तुम्हारी इच्छा थी, इसलिए मुझे ढूंढो। लुक फॉर मी मदर, माँ मुझे ढूंढो, मुझे खोजो, बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। बच्चों फॉर्मल्डिहाइड है ना, एक रंगहीन तीव्र गंध वाला गैस है जिसका प्रयोग लेबोरेटरी में किया जाता है। तो लड़की कहती है बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, माँ मुझसे, मेरे शरीर से, मेरे जिस्म से फॉर्मल्डिहाइड की वो गंध आ रही है। आई स्मेल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, मुझसे फॉर्मल्डिहाइड की गंध आ रही है, मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मुझे मार दिया गया है, मुझे दुनिया में आने से पहले ही मेरी हत्या कर दी गई है। एंड स्टिल, और फिर भी, आई विश, मैं चाहती हूँ मेरी माँ, यू वुड लुक फॉर मी, कि तुम मुझे ढूंढो, ढूंढो मेरी माँ, मुझे तलाशो, लेकिन तुम मुझे तलाश नहीं पाओगी, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी, तुम मुझे खोज नहीं पाओगी, क्योंकि तुमने मुझको वहाँ भेज दिया जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो बच्चों ये थी कन्या भ्रूण हत्या पर तिखी प्रहार करने वाली कविता सुजाता भट्ट की, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। बच्चों अगर यह कविता आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।